Namaste to all of you. Dear student, as per your टेस्ट, आज भी मैं सबसे पहले आपके टेस्ट के बारे में भी डिस्कस करूंगा। This टेस्ट इज योर इंटरनल असेसमेंट बाय द स्कूल। यह टेस्ट जो आप लोगों का है इंटरनल असेसमेंट के रूप में यूज होता है। स्कूल गिव मोर चांसेस टू प्यूरिफाई योर रिजल्ट। आपको स्कूल जो है प्रत्येक संडे को एक टेस्ट दे करके आपको प्यूरिफाई होने का सबसे अच्छा ऑप्शन देता है, और उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन आपका जो होगा वह बेस्ट ऑप्शन को हम लोग लेंगे। तो आप अगर टेस्ट में अपियर अच्छे से नहीं होगे तो बेस्ट हम कहां से लेंगे? और वह ऑप्शन हमारे बच्चे को प्योर तरह से एक अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए एक इंस्पिरेशन है। डियर स्टूडेंट, प्लीज पार्टिसिपेट इन टेस्ट विथ एंजॉयफुली। आराम से आप टेस्ट में, प्रत्येक टेस्ट में अच्छे से एंजॉयफुली आप पार्टिसिपेट करिए। टेस्ट खराब जाएगा अच्छा जाएगा उसकी चिंता ना करें। जब भी आपकी टेस्ट अगर गड़बड़ होती है तो अगले टेस्ट के लिए प्रिपरेशन आप थोड़ा हार्ड कर दीजिए, टेस्ट अच्छा जाएगा। ओके ज्ञान प्रकाश, आपका मैसेज मुझे मिल गया है, आपसे मैं बात करता हूं, आप मुझे कॉल कर लेंगे। प्लीज अभी मैसेज को ऑफ करिए। नेक्स्ट थिंग, योर रिवीजन क्लास इज बेस्ड ऑन योर डेसिमल। कल हम लोगों ने डेसिमल का देखा था कि डेसिमल नंबर में विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ वी कन्वर्ट ए रेशनल नंबर इनटू द डेसिमल फॉर्म, इसी को हम लोगों ने देखा था। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ वी कन्वर्ट द रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर मैं बात दोहरा रहा हूं, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना डिवाइड किए हुए किसी भी रेशनल नंबर को आप डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हो? तो योर फर्स्ट क्वेश्चन, कंसंट्रेट ऑन माय व्हाइट बोर्ड एंड माय वॉइस। इफ द क्वेश्चन इज गिवन एज 4/5 क्वेश्चन आपको दिया हुआ क्या है यहाँ पे 4/5, तो यहां मैं कह रहा हूं कि व्हेन any rational number whose denominator's prime factor is 2, 5 और more, हो सकता है केवल 2 हो, केवल 5 हो या दोनों हो। In such case, first we convert into the multiple of the 10 के रूप में उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। Here 4/5 have only one as a prime factor as 5. For 5 making 5 as a 10, what should be multiplied? तो यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करें 5 में कि वह हमारा 10 हो जाए? तो when we see that the factor of 10 is 2 और 5, 10 का फैक्टर क्या है हमारा? 2 और 5। अब 2 और 5 है, अगर 5 है तो इसके लिए 2 चाहिए हमें, तो अगर 2 चाहिए तो ये नंबर हो गया 8/10। अब कहा कि 10 जब हो जाए तो इसको आप डेसिमल में कैसे डालोगे? तो कह रहा 0 देख लीजिए और ऊपर के डिजिट में देखिए कितने डिजिट है। 1 डिजिट है तब तो कोई बात नहीं, सीधा 1 डिजिट लिख करके 0 डाल दीजिए, सॉरी पॉइंट डाल दीजिए, और आफ्टर पुटिंग पॉइंट यू राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 0.8। अब कोई बच्चे हमारे पूछेंगे ना सर 0.8 ही क्यों लगाते हैं? ये क्वेश्चन हमारा एराइज होगा कि सर आप 0 क्यों लगाते हो, उसका रीजन बताओ। अब 0 क्यों लगाते हैं उसका रीजन देखिए आप। अब 8/10 है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो 8 को आप डिवाइड करते हो 10 से,
जब भी पॉइंट आप डालोगे, पॉइंट ऑलवेज बी पुट when we divide the remainder. Here 8 is not a remainder. 8 हमारा रिमाइंडर नहीं है, तो ये कितने बार में लगेगा आपको? ये जो लगेगा आपको 0 टाइम्स में इसको लगाते हो, तब जाके ये एक आपका रिमाइंडर के रूप में आ जाता है। अब फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि पॉइंट जब आप लगाते हैं, तो पॉइंट जब भी लगाते हो, तो पॉइंट विल बी पुट डाउन आफ्टर when we get the remainder जब आप प्राप्त करते हो, और when we divide the remainder by the given divisor, then we put the decimal. Here 8 is not with the remainder, so first we divide the 8 by the 0 times as 10 0 0. अब now 8 minus 0 here. This 8 is in the remainder form. Now we put the decimal. अब इसमें आप डेसिमल को पुट डाउन करोगे, तब यहाँ ये लिखाएगा 80 और ये 10 8 जा 80। अब बताओ, ये हम अपने मन से 0 डालते हैं? नहीं, ये अपने मन से नहीं डालते, ये आपके प्रोसेस के थ्रू आता है, सॉल्यूशन के। हाँ, ये जो आपके आते हैं वो प्रोसेस के थ्रू आते हैं, नॉट बाय द गिवन बाय मी फॉर द स्टैंडर्ड नोटेशन। ये हम जान के नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड, ये प्रोसेस हमारा कहता है कि नहीं वो 0.8 होगा। इसके सारे बच्चे के पास क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, कुछ नया चीज सीखे कि पुराने ही चीज को रिवाइज हुआ, ये बताए। सर नया चीज सीखे, नया चीज, बहुत रिवीजन हो गया। हाँ, न्यू थिंग ये आपको यही मिला कि आप 0 क्यों लिखते हो, ये आपको पता चल गया। रिमाइंडर में आप जब भी डिवाइड करोगे उसमें समय भी ध्यान रखोगे, ये बात। इसके कुछ क्वेश्चन और देख लेता हूं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, 3/50। अब यहाँ पे हम पहला फर्स्ट प्रोसेस हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या है 50, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है 2 से आप लगाओगे 25, फिर लगेगा ये 5 से 5 टाइम्स में, फिर ये लगेगा 5 से 1 टाइम्स। अब 10 का फैक्टर होता है 2 और 5, तो ये तो 10 बन जाएंगे बेचारे। इस 5 के लिए 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, 2 चाहिए, एक्स्ट्रा 2 चाहिए ना आपको। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसको, दोनों को, यानी न्यूमरेटर को भी 2 से और डिनोमिनेटर को भी 2 से। तो ये जो 3/50 है, ये जो आपका आ गया 6/100। अब बताओ, कोई बच्चा ये बता दो हमको, खाली 3/50 और 6/100 सेम रेशनल नंबर है या नहीं? सर सेम है, सर सेम है, सेम है, सेम है। अच्छा, अगर तो सेम है तो इसका कुछ नाम भी तो हमारा हम लोग पढ़े हैं ना, उसका नाम क्या होगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट नंबर्स, इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ओके, और साबिर अली, मोहम्मद साबिर अली, अब पिछले टेस्ट में अब्सेंट क्यों थे बाबू? सर मेरा नेट नहीं चल रहा था सर। रीजन बताइएगा ना, आप लोगों का रीजन के साथ एक अटेंडेंस बनता है ना, मैसेज जब देते हैं तो रीजन बता दिया। सर मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था उस समय। ठीक है, रीजन बता दिया, और कभी भी तो कोई फोन से के थ्रू हो सकता है ना। ओके सर। ओके, पॉजिटिवली उसको अप्रोच करने का कोशिश करो साबिर। ओके सर। अब ये 6/10 सॉरी 100 में कितने जीरो हैं, 2,
और यहाँ न्यूमरेटर में मात्र एक ही डिजिट है, इसको सबसे पहले हम 2 डिजिट बनाते हैं। अब ये 6 जो था ये 06 बन के 2 डिजिट हो गया। अब इसके बाद पॉइंट डाल दीजिए 0.06 0.06। अब इसमें एक नया चीज और इंक्लूड करते हैं। When a rational number have prime factors, denominator's prime factor is as 2, 5 or both. In such case, the rational number show terminating decimal. तब वह कौन सा डेसिमल शो करेगा हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहने का मतलब क्या हो गया? तो वह इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, उसके डिनोमिनेटर्स जो है आराम से 100 हो जाएंगे। अगर आप लॉन्ग डिवीजन से उसको डिवाइड करोगे तो वह एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। और इसके अलावे इसमें कोई दूसरा नंबर प्राइम फैक्टर्स आ जाए, 2 और 5 के अलावे 3 आ जाए, 7 आ जाए, 9 प्राइम नंबर है या नहीं? No, प्रत्येक नो सर, नो सर, प्रत्येक झा, प्रत्येक क्योंकि उसका 1 और उस यस प्रत्येक, आप बताइए प्राइम नंबर किसको कहते हैं? said the number which has 1 and the number itself as his Okay, no problem. 1 and itself as a factor. yes sir, as a factor. As a factor. Yeah, the number which is divisible by only 1 and itself. ऐसे भी बोल सकते हैं। Okay. तो थोड़ा आप लोगों को सर्च भी करना चाहिए हमें। 7A से प्रज्ञा प्रदीप, प्रज्ञा आपका रोल नंबर कितना है? सर 35। 35। आप ठीक से देखोगे 34 आपका रोल नंबर है और आपका एडमिशन नंबर है 19396 ना? यस सर। आप अपना असाइनमेंट सेक्शन को देखे हो बाबू? यस सर। बहुत कमजोर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हमसे कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको हेल्प करूंगा। कोई भी बच्चे कमजोर जो बच्चे हैं, अगर हेल्प चाहिए तो आप हमें एक बार रिकॉल करें। आई ऑलवेज विथ यू, आपके साथ हम हैं। So ओके चलिए my नेक्स्ट। question, आप प्रत्येक कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो तुम? जी सर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था इसी चैप्टर का। यस। इसमें सर ये क्वेश्चन है कि हमें निकालना है simplify and express the result as a rational number in lowest form, lowest term, sorry. आपके बुक का सर है तो कि आपके अपने बुक सर का है बुक कि का कहीं ही है, और से है? बुक का ही है सर। पेज नंबर बताइए तब उसको मैं सॉल्व भी कर दूंगा आपके सामने में। सर पेज नंबर 61। Simplify and express the result as a rational number in the lowest term. यस सर। अच्छी बात है। चलिए आपके कारण एक क्वेश्चन नंबर 2 सर। क्वेश्चन नंबर 2। चलो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 भी हम लोग करेंगे अभी, और थोड़ा सा अपने टॉपिक को चेंज करते हुए। 2/5 माइनस 1/4 प्लस 8.1 into 2.7 divide 0.09 0.09।
अब सारे स्टूडेंट हमारे पेज नंबर और बताइए ना। पेज नंबर आपका 61 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ पेज नंबर 61। अब देखो यहाँ पे बोर्ड मास रूल को आप फॉलो किए हो ना। बोर्ड मास रूल में सबसे पहले क्या ब्रैकेट का हम ऑपरेशन करते हैं, यानी इसका ऑपरेशन होगा। तो 8.1 और 2.7 को आप मल्टीप्लाई करोगे, 7 1 जा 7, 7 8 जा 56 है। तो 7 8, ये जो आप सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने पे 7 1 जा 7, 8 7 जा 56, 2 1 जा 2, 8 2 जा 67, 6 plus 2 8, 5 plus 6 11, 1 1 2, 21.87 आ गया। ठीक, अब क्या है बोर्ड मास में नेक्स्ट हमारा डिवीजन का प्रोसेस होगा, डिवाइड इसको करेंगे। ये काम हम लोग रफ में करेंगे जिससे कि इधर हमारा घंटा नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ पे 21.87 को डिवाइड करना है 0.09 से। आप लोगों को ध्यान अगर होगा तो मैंने कहा था डेसिमल को आप जब भी डिवाइड करो तो फर्स्ट भी चेक इट इन द लाइक डेसिमल फॉर्म। यहाँ पे देखिए तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, ये ऑलरेडी आपके लाइक डेसिमल फॉर्म में है। वी रिमूव द डेसिमल इजीली, आराम से डेसिमल को हटा दीजिए। अब ये 9 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके हम लोग देख लेते हैं। 9 से 9 2 जा 18, 3 8 नीचे आएगा, 9 4 जा 36, 2 नीचे आएगा और 2 आएगा और 7 नीचे आएगा, 9 3 जा 27। नेक्स्ट स्टेप में आपका डिवीजन का प्रोसेस हुआ, यानी 2/5 माइनस 1/4 प्लस 243 अभी हम क्वेश्चन पे ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है हमारा क्या कि सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर इन द लोएस्ट टर्म। अभी हम सिंप्लीफिकेशन में चल रहे हैं। पहला प्रोसेस हमारा ब्रैकेट का हुआ, दूसरा प्रोसेस में डिवीजन का है और तीसरा प्रोसेस में कर रहा है एडिशन, लास्ट में होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। तो वी अरेंज दिस नंबर एज 2/5 प्लस 243/1 माइनस 1/4। इसको इस तरह से आप अरेंज कर लो। अब 5 4 का एलसीएम ले लो, तो 5 4 का एलसीएम आ जाएगा 20 और यहाँ 2 है, 5 4 जा 24 से मल्टीप्लाई, 243 में तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 1 है वहां, माइनस 1 into 5। सर 4873/20 होगा। फिर यहाँ पे आ गया 4 6 सॉरी 486 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4860 माइनस 5/20। ये मेरा फ्रैक्शन का ये सिंप्लीफिकेशन आया। अब यहाँ पे मेरा पहले एडिशन का होगा। सर मैंने बना लिया। ओके बाबू, तो ये 4868 ये पहले एडिशन करेंगे, लास्ट में सब्ट्रैक्शन का काम करेंगे। ये आ गया आपका 4863/20, 4863/20। अब यहाँ चेक करना है क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। ये कैसे चेक करते हैं हम लोग। अब देखो 20 का फैक्टर क्या क्या है, 2 और 5, इसके अलावा तो कोई फैक्टर नहीं है। सर 243 इंटू क्या लिखे हैं सर? 243 into 20 लिखे हैं। ओके सर।
अब देखो ये 20 का फैक्टर 2 और 5 है, 2 का डिविजन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। 4863 इवन नंबर नहीं है तो 2 से भी नहीं कटेगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि उसका यूनिट प्लेस में 0 हो या 5 हो, तो यूनिट प्लेस में इसका 3 है और 3 है, ना 0 है ना 5 है, यानी ये 20 से डिविजिबल नहीं होगा। योर आंसर इज 4863, यानी 4863/20। ओके प्रत्येक। अच्छा सारे बच्चे बताइए, इसमें अगर हम प्रोसेस वाइज करें, स्टेप वाइज करें, तो आई होप कहीं पर भी हमें कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, चाहे साइन का हो या इसमें। अगर इसी को मैं अगर अरेंज नहीं करके करूंगा, यानी 2/5 प्लस में है, 243 प्लस में है, अरेंज करके काम नहीं करिएगा, वही गलत होगा। तो मैथ कह रहा है कि स्टेप को आप अच्छे से फॉलो करो, स्टेप फॉलो करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, अगर किसी बच्चे का अभी भी कोई क्वेरी है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम अपनी टॉपिक पर आ जाए फिर। No, sir, no query or problem. No, sir, no problem. No, sir, no problem. ओके थैंक यू। No, sir, no problem. प्रत्येक हमारे प्रत्येक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना? नो सर, बस एक चीज और पूछना था सर, ये यहाँ पे जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है सर, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग होता तो कैसे करते हैं? हमारा यहाँ पे कर रहा है रेस्ट सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज ए रेशनल नंबर। हाँ सर, आपने बोला ना सर कि यहाँ पे जो डिवाइड वाले में आपने डिवाइड वाला प्रोसेस बोला है कि उसमें दोनों डेसिमल के बाद सेम नंबर है, तो अगर वो नहीं होता तो कैसे डिवाइड करते सर? ना तो उसको हम लाइक बना लेते हैं। लाइक बनाने में क्या होता है कि पॉइंट के बाद जो है डिजिट को हम सेम कर लेते हैं। यानी अगर हमारा मान लो 0.9 है तो 90 करके तब उसको लाइक बना करके तब हम उसको डिवाइड करते हैं। ओके। कुछ सवाल और आएंगे उस पर, कोई बात नहीं, फिर हम लोग उस पर चलेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बता रहे थे कि 2 और 5 के अलावे अगर किसी का प्राइम फैक्टर हमारा अलग आ जाता है तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे। ठीक है, और वर्कशीट 2 में अगर आप आइए, वर्कशीट 2 में कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन का तो अभी अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चंस को देखा भी, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अगर आपका दिया हुआ है जैसे 31.31/27, सारे बच्चे ये ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं हम लोग, 27 से इसको डिवाइड करेंगे तो 27 1 टाइम्स में लगेगा 4, रिमाइंडर आ गया 4। अब पॉइंट डाल सकते हैं हम लोग 40, फिर 1 टाइम्स में आ जाएगा 3 और 1। अब पॉइंट के कारण 0 आते जाएंगे, उसके लिए अलग से मुझे कोई प्रोसेस फिर करने की जरूरत नहीं है। अब कितना बार में लगा दें, 4 टाइम्स। तो कोई भी बच्चे अगर आप मान लो डिवाइड कर रहे हो और यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर ये रिमाइंडर आपका डिवीजन से बड़ा आ रहा है तो समझ लेना कि डिवीजन हम गलत कर रहे हैं, ये नहीं कि आंसर आने तक का इंतजार करेंगे, सो नहीं। अब कितना से लगाइएगा, 5 2 जा 10, 5 7 जा नहीं, 8 2 जा 16 और 8 से लगा 6 टाइम में
10 minus 6 4 2 minus 1 कंपेयर करिए ना 40। देखिए यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, फिर आपका 1 टाइम्स में लगेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ से रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया 31/27 इक्वल टू 1.148। 148 ही कंपेयर रिपीट होगा, इस पूरे पे हम बार का सही लेंगे। ये नहीं कि पूरे पे, जिससे कि 1 भी आ जाए उस बार के अंदर, 4 भी आना चाहिए, 8 भी आना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमने डेसिमल को दो तरह से बांटा ना, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में तो क्लियर हुआ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल में अगर कोई भी रेशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं, कैसे पता करना है? केवल आप डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करो, 2 और 5 है अगर तो टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में हमें दो केस मिलते हैं, वह केस हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल अभी हम लोगों को उतना पढ़ना नहीं है, अभी सिंपल सी बात हमारे पास पढ़ना है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इससे आप एक और क्लू को जान लो। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पास कि व्हिच डेसिमल्स आर शो रेशनल नंबर। सानवी एक छोटा बच्चा आपके पास है, बड़ा अच्छा से एकदम देख रहा है आपका क्लास। चलिए वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए नेक्स्ट, इसमें मैं ये अभी जो बता रहा हूं तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। हियर क्वेश्चन इज व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल, सारे बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल्स शो रेशनल नंबर। फिर से, व्हिच टाइप ऑफ डेसिमल शो रेशनल नंबर। आपका आंसर आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। फिर से मैं कह रहा हूं इसका आंसर क्या आएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ओके अब ये बात बताने का कारण क्या है, सेकेंड क्वेश्चन आपका है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी फाइंड आउट दैट व्हाट which of the following rational number have terminating decimal representation and which have non-terminating decimal। इसमें हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है, आप रेशनल नंबर को लिखोगे, उसके डिनोमिनेटर्स को प्राइम फैक्टराइज करोगे, अगर उसके प्राइम फैक्टराइज केवल 2 केवल 5 या 2 और 5 दोनों, आप सीधा कह दोगे सच रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। और 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर आ गया तो सीधा कहेंगे दिस शो द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। ऐसे आपका लिया 126/45। अगर आपका ये नंबर जब दिया हो रहे ना तो एक और काम करना होगा आपको। कौन सा काम करना? ये होगा कि आपको अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ देखिए 2 + 1 3 + 6 9 4 + 5 9, यानी ये दोनों नंबर 3 से हमारा कटेगा, यानी 3 से काटते हैं तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 से इसको काटते हैं तो 1 5
फिर देखिए 4 + 2 6, 1 + 5 6, यानी फिर ये कटेगा 21, सॉरी 3 से कितना बार में 14 बार में, ये होंगे 3 और ये 5 बार में। अब ये नंबर आ गया 14/5, ये हमारा कौन सा शो करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर 126/45 पर चेक अगर डायरेक्ट करोगे आप, डायरेक्ट करोगे तो 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। थ्री आ रहा है। 3 को देख करके हम कहेंगे नहीं ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आप सिंपलेस्ट